लेसन नंबर 22 द डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक जो भी हमने काम किया है वो सारे का सारा इनडेफिनेट इंटीग्रल था, यानी कि वहां लिमिट्स के बगैर हमने काम किया। जो क्वेश्चन से वो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में थे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, और हमने उनका जो आंसर है वो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में दिया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बताया। लेकिन अब ऐसा होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके अंदर जो आंसर होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और उसके अंदर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना होने की भी एक रीजन है, वो बुक में गिवन है। लेकिन हमारा जो फोकस है कि हमने जो टूल है, जो टेक्निक है, उसको अप्लाई करना है। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना है। ये देखें, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ये देखें, वो कह रहा है एफ फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फाई डैश ऑफ एक्स जो है वो अगर एफ ऑफ एक्स है, बात सिंपल सी है कि बेसिकली इस तरह से है कि हमारे पास है फाई ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भी ज़ाहिर सी बात है फंक्शन ही होगा। तो अगर फाई डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ ऑफ एक्स है तो फिर ये होगा कि जो इंटीग्रल होगा एफ एक्स का वो फाई ऑफ एक्स प्लस सी होगा। सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि ये इनडेफिनेट है, इंटीग्रल है। सी जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये बात इस तरह से यहां हो जाए और अगर हम ए सी के साथ लिमिट भी लगा दें, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट कोई नंबर्स हों, जैसे 2 से 5 तक चले जाएं आप, या -10 से -2 तक चले जाएं, कोई भी नंबर होगा, ए कोई भी रियल नंबर है, बी कोई भी रियल नंबर है, तो ये लिमिट्स हैं और ये इंटरवल है बेसिकली ए और बी। तो इसके लिए होगा कि इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स इज इनडेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल विद लिमिट्स इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। ये बात आपने माइंड में रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऐसा इंटीग्रल जो विदाउट लिमिट्स हैं वो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। और जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके अंदर लिमिट्स आएंगी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो लिमिट्स वाला डेफिनेट और विदाउट लिमिट्स वाला इनडेफिनेट। अच्छा, ये फार्मूला है, ये देखें कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, ये देखें, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि इसका जो इंटीग्रल है डी एक्स है वो है फाई ऑफ एक्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखें, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा होगा। अच्छा, इफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हैज द डेफिनेट वैल्यू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल। द इंटरवल ए बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, वाइल ए एंड बी जो हैं ये लोअर और अपर लिमिट्स हैं। अच्छा, फिर जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एरिया अंडर द कर्व शो करता है जो बिटवीन जो हमारे पास स्पेसिफिक इंटरवल होगा, यानी ए बी जो होगा। आप समझते हैं कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो जो ए और बी की वैल्यूज होती हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं। जब इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये ए और बी एक्स की वैल्यू होगी। जब इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये जो ए और बी हैं ये थीटा की वैल्यूज होंगी। जब इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये जो होगा ये टी की वैल्यूज होंगी। तो ये इंटरवल देखें जरा, ये देखें आपके सामने है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए जो है वो लोअर लिमिट है और बी जो है अपर लिमिट है। तो ये आप देख रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व है। तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स
गिव्स द एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व होगा, जो फंक्शन हम यूज करेंगे ये कोई ना कर्व होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका भी ग्राफ है, अलजेब्राइक फंक्शन है उसका भी ग्राफ है, लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका भी ग्राफ है, फंक्शन कोई भी है उसका ग्राफ होता है। तो ये देखें जरा, ये फ्रॉम ए टू बी तक इसको हमने चेक करना होता है, ये एरिया शो करता है। अच्छा, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर चीज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ है कैलकुलस, इसका जो प्रूफ है वो फिलहाल हमारे स्कोप से बाहर है। ये जो हायर मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं उनके अंदर ये प्रूफ दिया हुआ है, तो लेकिन हम सिर्फ इसको यहां पर जस्ट अप्लाई करेंगे। ये देखें, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 1 में कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया था कि कोई फंक्शन कब होता है कॉन्टिन्यूस, उसके अंदर उसका क्राइटेरिया है, 3 चीजें हैं। जो पहली चीज है वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो उस इंटरवल के ऊपर। अच्छा, इंटरवल के ऊपर जर सी बात है, इंटरवल में तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमने चेक किया था, फॉर एग्जांपल एक सी पॉइंट है, तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि पूरे इंटरवल पे वो कंटिन्यूस होगा, यानी कि किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल के ऊपर या इंटरवल के किसी भी पॉइंट के ऊपर, आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर, वो उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो, फाइनाइट हो। फिर दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इक्वल भी हों और उनकी वैल्यूज भी फाइनाइट हों। तो मतलब ये हुआ सादा अल्फाज में कि उसकी उसी फंक्शन की जो वैल्यू ऑफ लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो। ये 2 कंडीशंस हैं। अच्छा, तो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल भी हों। तो ये पूरा क्राइटेरिया है जो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो पहली बात, ये खास बात आपने याद रखनी है कि इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो फंक्शन। और एफ ऑफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है, ये यहां पर लिखने का जो मकसद है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो जाए फाई डैश ऑफ एक्स आ जाए, ये इस तरह से है। अच्छा, अब सिचुएशन ये होगी कि फाई ऑफ एक्स जो है ये एंटी डेरिवेटिव हो इस जो इंटरवल दिया हुआ है ए बी के ऊपर, तो फिर ये जो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स होगा, डी एक्स होगा, ये फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए हो जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। अच्छा, फार्मूले हैं कुछ, जैसे ये इंटीग्रल दिया हुआ है, एग्जांपल देखें जरा इसकी। अगर इंटीग्रल है फ्रॉम 5 टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं ऐसा करूं, मैं लिमिट अगर चेंज कर दूं तो माइनस आएगा इधर, और लिमिट को उल्टा दिया, अपर लिमिट लोअर बन गई और लोअर लिमिट है अपर बन गई। ये आ गया, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अच्छा, ये देखें, अच्छा ये जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इंटरवल है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास कोई भी इंटरवल है ए और बी, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये शामिल होंगे, और ओपन इंटरवल में ये दोनों एंड पॉइंट शामिल है नहीं होंगे। अच्छा, ये जो है, ये बेसिकली सी जो है ये फिर ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। तो सी जो है वो इक्वल नहीं है कभी भी ए के, सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी के सी कोई भी पॉइंट है। तो ये इस तरह से होगा कि ये इसको ब्रेक कर देंगे किसी सी पॉइंट के ऊपर। सी की शर्त ये है कि वो इसी ए और बी के इन बिटवीन लाई करता हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देख लें, मैं ये कहता हूँ 5 से 11 तक, और यहाँ कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। तो अब 5 और 11 के बिटवीन बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं कोई भी पॉइंट चूज कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 7.5 कहता हूँ, तो मैं इसको 7.5 के ऊपर ब्रेक कर सकता हूँ। 5 to 7.5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx और प्लस, अच्छा 7.5 से 11 तक एक्स स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 7 और ये dx। तो इस तरह से ब्रेक हो सकता है ये। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखें, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। इसको देखें, मैं इसका सॉल्व करूँगा। ये देखें, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी उसको देख लेते हैं। ये दो हैं इसके अंदर, तो दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं। 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, 1 से 2 1 dx। तो इसकी बनती है इंटीग्रेशन, पावर रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब ओवर, तो ये 1 से 2 अपर लिमिट प्लस इधर x है और जो अपर लिमिट है वो है इधर से, इस तरह से है। अच्छा, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि इंटीग्रल x पावर n और ये dx है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c है। अच्छा, इसका ये होगा कि 2 क्यूब, पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो इसको मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करके लिखता हूँ आपके लिए, आसानी के लिए। जैसे 1/3 है वो बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब, और इसकी जो अपर लिमिट है देखें 1 से 2 और प्लस x है 1 से 2, ये देख लें आप। तो अपर पुट कर दें पहले, 1/3 तो बाहर ही है। अच्छा, इधर आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस 2 माइनस 1, तो ये सिंपल हो जाएगा 1/3 8 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1। तो इधर आ जाएगा 1/3 7 प्लस 1, ये आ जाएगा 7/3 प्लस 1, तो 7 प्लस 3/3, यानी कि आंसर आ गया 10/3। इंटीग्रेशन का वही तरीका है जो हमने पहले किया था, जस्ट इसमें पुट करनी है अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। ये बिल्कुल सिंपल है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। थैंक यू।